अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक डेवलपिंग स्टोरी सऊदी अरेबिया से सामने आ रही है, जहां सऊदी अरेबिया की टोटल जो आबादी है उसका 10% जो है वो शिया पॉपुलेशन है। और ये लोग सऊदी अरब के एक मशरकी जिसको इलाका कतीफ़ कहा जाता है वहाँ पर आबाद हैं और बड़ी मखसूस कम्युनिटी है। लेकिन इनके हवाले से मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंतहाई कदम उठाया है जिसके बायस इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। कतीफ़ शहर सऊदी अरब का एक मशरकी इलाका है जो बहरीन के सरहद के साथ मुल्हिका एक इलाका है। और यहाँ साल 2011 में सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ तारीख़ी एहतजाजी मुजाहरे हुए थे और बड़े पैमाने पर सऊदी अरबिया की जानिब से क्रैकडाउन भी हुए थे। यहाँ मौजूद शिया आबादी की वजह से साल 2017 में सऊदी अरब ने इंतहाई जारहाना इक़दाम किए थे। ये तमाम मामला आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान कतीफ़ में रहने वाली शिया आबादी के साथ क्या करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें और आपको इसी बारे में मज़ीद बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें। कतीफ़ बुनियादी तौर पर सऊदी अरब का एक मशरकी शहर है जो यमन की सरहद के साथ वाक़ है। और साल 2011 में यहाँ पर तारीख़ी एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े थे और ये एहतजाजी मुजाहरे उस वक्त के सऊदी अरब के बादशाह जो किंग अब्दुल्ला थे उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। और बुनियादी तौर पर इन एहतजाजी मुजाहिरों में ये जो शिया अक्सरियती इलाका है यहाँ के जो सरकर्दा रहनुमा थे, जो एक्टिविस्ट हजरात थे, ये मुतालबा कर रहे थे कि किंग अब्दुल्ला जो हैं वो इन लोगों को आज़ादी इज़हार राय, इनका बेसिक जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है और बुनियादी जो हुकूक हैं वो फ़राहम करें और इनके जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। इस एतबार से साल 2011 में बड़े तारीख़ी एहतजाजी मुजाहरे हुए थे और उस वक्त जो किंग अब्दुल्ला थे सऊदी अरबिया के, उन्होंने इन मुजाहिरों को काउंटर करने के लिए बड़े पैमाने पर फोर्स का भी इस्तेमाल किया था और बहुत सी गिरफ्तारियां भी अमल में आई थीं। और जो सरकर्दा शिया लीडरान थे, रहनुमा थे, उनकी गिरफ्तारियों के साथ ये मामला अपने अंजाम को पहुंचा था। और उसी तसलसल में आपने साल 2016 में एक बड़ा वाक़या देखा होगा जिसमें शेख बाकर अल निमर जो हैं उनकी गर्दन उड़ा दी गई थी सऊदी हुकाम की जानिब से बगावत के इल्ज़ाम में कि इन्होंने बगावत फैलाई सऊदी अरेबिया के शहर कतीफ़ में। तो इस एतबार से साल 2011 में कतीफ़ शहर में, कतीफ़ जैसे इलाके में जो शिया अक्सरियती इलाका है वहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहरे हुए किंग अब्दुल्ला के ख़िलाफ़, वो बुनियादी तौर पर बुनियादी हुकूक की फराहमी के हवाले से थे, कैदियों की रिहाई और जो सियासी लीडरान रहनुमा और सोशल एक्टिविस्ट उस कम्युनिटी के थे उनकी रिहाई के हवाले से थे। फिर उसी तनाज़ुर में साल 2016 में जब शेख बाकर निमर जो हैं इनकी गर्दन उड़ा दी गई, इनको शहीद कर दिया गया, उसके बाद अगला मरहला साल 2017 में इंतहाई अहम तरीन था। मोहम्मद बिन सलमान बरसरे इक़्तिदार आए, लेकिन इनके बरसरे इक़्तिदार आने से पहले किंग अब्दुल्ला के ही दौर में हमने देखा कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन किया गया जो वहाँ पर मौजूद बड़े पैमाने पर जो शिया फैमिलीज़ हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला गया, उनके घर बुलडोज़र चलाकर गिरा दिए गए और उनको वहाँ से नकल मकानी पर मजबूर कर दिया गया। बुनियादी मकसद ये था कि साल 2011 में जिस जगह से सऊदी बादशाह के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े थे उस तमाम इलाके का नाम और निशान और नक्शा मिटा देना, इस मकसद के साथ साल 2017 में कतीफ़ में मौजूद जो शिया कम्युनिटी थी, वहाँ के जो मुसलमान थे बड़ी तादाद में जो वहाँ आबाद थे, उनके घर भी गिराए गए और उनको वहाँ से नकल मकानी पर भी मजबूर किया गया और उस इलाके का नक्शा ही ख़त्म किया गया। इस वक्त की जो प्लानिंग सामने आ रही है वो बड़ी तशवीशनाक है। इस वक्त ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत की मनसूबा बना चुकी है कि अगले 90 दिनों के अंदर इन्होंने 521 ऐसे ख़ानदान जो अभी भी उस इलाके में आबाद हैं, जिसको अल सहवार स्ट्रीट नामी एक मशहूर जगह है जहाँ से साल 2011 के एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े थे, ये कतीफ़ में ही मौजूद कोई जगह है जिसको अल सहवार या रेवोल्यूशनरी स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, यानी एक ऐसा मकाम जहाँ से वो मुजाहरे फूट पड़े थे। अब मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत ने यह मनसूबा बना लिया कि अगले 90 दिनों में इन्होंने 521 ख़ानदान जो वहाँ आबाद हैं उनको वहाँ से बाहर निकालना है, उनके घरों को मिसमार करना है, तबाह करना है और इनको वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पर आबाद करना है। आबाद करना भी है या नहीं ये भी अभी वाज़ेह नहीं हो सका, लेकिन 90 दिन का अल्टीमेटम वहाँ के मकीनों को दे दिया गया है। अब ये 90 दिन बड़ा कलील वक्त है और बहुत सारी फैमिलीज़ के बारे में वहाँ बताया जा रहा है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो नए घर बना सकेंगे, किसी दूसरी जगह पर जाकर या सेटल हो सकेंगे।
तो ये एक इंतहाई कदम सामने आ रहा है। लेकिन इससे पहले हमने आपको एक तसलसल के साथ एक तारीख बताई कि कतीफ़ जो सऊदी अरबिया का एक मशरकी शहर है, एक मशरकी इलाका है, बहरीन की सरहद के साथ मौजूद है। और साल 2011 में जब यहाँ एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े थे किंग अब्दुल्ला की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उस वक्त सऊदी हुक्काम ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये क्रॉस बॉर्डर यानी बहरीन की जानिब से मौजूद कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो सऊदी अरबिया में डिस्टेबिलिटी फैलाना चाह रही हैं, उनकी जानिब से इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, और जो शिया कम्युनिटी है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उस तनाज़ुर में उस वक्त किंग अब्दुल्ला ने अपनी फ़ोर्स का इस्तेमाल करते हुए वो तमाम एहतजाजी मुज़ाहरे जो हैं उनको रद्द कर दिया था, उनकी तमाम पावर ख़त्म कर दी थी, लोगों को कैद कर लिया था और अहम तरीन लोगों को जेलों में डाल दिया था। अब 2011 के बाद 2017 तक आप देखें, 2016 में अहम शिया रहनुमा जो हैं शेख बाकर निमर की आपको उनकी जो है वो सऊदी हुक्काम की जानिब से उनको शहीद किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखें 2017 में वहाँ मौजूद एक बड़ी आबादी को वहाँ से निकाल बाहर दिया जाता है, उनके घरों को गिराया जाता है, डिमॉलिश किया जाता है और बड़े पैमाने पर वहाँ से उस जगह का नाम और निशान मिटाया जाता है। तो अब भी वैसा ही प्लान है। उस वक्त जब साल 2017 में बड़े पैमाने पर यह क्रैकडाउन हुआ था इन लोगों के ख़िलाफ़, ये जो शिया कम्युनिटी के लोग थे और इनको मिसप्लेस किया गया, इनके घरों को डिमॉलिश किया गया, उस वक्त इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किए थे और ये भी कहा था कि ये गैर इंसानी रवैया है, ये सऊदी अरब अपने शहरियों के साथ किस तरह का सलूक कर रहा है। और इस वक्त जब इस तरह की प्लानिंग सामने आ रही है और इसको इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, तो इस वक्त की सूरत हाल जानना बड़ा अहम है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से हाथ खींच लिया है अमेरिका ने। और ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में जो ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान के रहे ट्रंप के साथ, वो बड़े अहम थे और इन ताल्लुकात के दौरान मोहम्मद बिन सलमान के तमाम तर इंटरेस्ट को डोनाल्ड ट्रंप बचाते रहे। ये जितनी भी सफाकियत करते रहे, बर्बरियत करते रहे, उसको बचाते रहे डोनाल्ड ट्रंप। इनके दौर में आपने देखा कि उन्होंने जमाल खशोगी कत्ल केस की रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर नहीं लाई, लेकिन जब जो बाइडन आए तो उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ वाज़ेह कर रखी थी और उन्होंने ये कहा था कि ये सऊदी अरबिया के हवाले से बड़ा क्लियर और बड़े वाज़ेह तौर पर अपनी पॉलिसी मरतब देंगे। और बिलखुसूस सऊदी अरबिया में जो इंसानी हकूक़ की बड़ी पामालियाँ हुई हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को, समाजी कारकुनान को, उसके अलावा जो वहाँ पर ब्लॉगर हैं, लिखारी हैं, उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, उनको मार दिया गया है या उनको मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़तरा समझते हुए कैद में डाला गया है। उन तमाम लोगों को मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह के इक़दाम उनके साथ किए, जो बाइडन की सख्त तहफ़्फ़ुज़ात इन तमाम तर मामला पर, और उसने पॉलिसी अपनी वाज़ेह करनी थी और उसने बड़े हद तक की भी। आप देखें कि यमन की जंग से अमेरिका पीछे हट गया, सऊदी अरबिया को हथियारों की फराहमी की डील्स जो हैं वो कैंसिल कर दी। तो अब जो बाइडन की जो नाराज़गी है सऊदी अरबिया के साथ और मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो तल्ख़ ताल्लुकात हैं, आपने देखा इस तमाम सूरत हाल का मोहम्मद बिन सलमान बड़े पैमाने पर फ़ायदा उठाने जा रहे हैं और इन्होंने बड़ा ऑपरेशन करना है कतीफ़ में मौजूद शिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़। और इस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें यकीनी तौर पर तशवीश का इज़हार कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने पहले भी किया। अब देखना ये है कि बैनुल अक़वामी प्रेशर के तहत ये ऑपरेशन 521 फैमिलीज़ को वहाँ से उनके घर डिमोलिश करके बिन सलमान बाहर निकालेंगे, उनको उस इलाके से निकाल कर उस इलाके को तहस नहस कर देंगे, या किसी प्रेशर के तहत इनको अपने इस फैसले को रिवर्स करना होगा। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।